Hello students, good morning. Today I will taught you characteristics of living organisms. Characteristics of living organisms में आपने दो लेक्चर सुन रखा है। इसमें आपने पढ़ रखा है कि जो डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लिविंग, नॉन लिविंग और डेड थिंग्स के बारे में पढ़ रखा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसमें हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनमें देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिनकी बॉडी कई सेल से मिलकर बनी होती है उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू स्टे अलाइव। इनको स्टे अलाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस, जिस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस नाते इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड्स। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं, इस नाते इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इस नाते ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड्स। ठीक है, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बाय विच ऑब्टेन एंड यूज ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। इनको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ग्रो ऑफ सर्टेन पीरियड्स ऑफ लाइफ, अपने लाइफ में एक निश्चित समय के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, सीड जो होती है वो डेवलप होती है सैपलिंग में, फिर वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही जो बेबी होते हैं वो ग्रो करते हैं, बेबी रहते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट में। किटन ग्रो होती है कैट में, पफ ग्रो करता है, करते करते डॉग बन जाता है। ऐसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स की नई स्टेज, उसके बाद वो एडल्ट होता जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पैटर्न के साथ में ग्रोथ करते हैं। जो बटरफ्लाइज है वो लेज करता है एग्स, और जो एग्स होते हैं वो कैटरपिलर बनते हैं, और कैटरपिलर कन्वर्ट हो जाती है लार्वी में, और लार्वा कन्वर्ट होता है बटरफ्लाई में। इसको हम फर्दर ग्रो करते हैं इनटू एडल्ट बटरफ्लाई में, एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और इस होल प्रोसेस को उसकी लाइफ साइकिल कहते हैं। तो प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स का अपना उसका लाइफ साइकिल्स होती है, जिस लाइफ साइकिल से वो अपने आप को सर्वाइव करता है। फिर आती है बात कि ही हैज़ चेयर और टेबल विच हैव बीन यूजिंग फॉर लॉन्ग पीरियड इंक्रीज इन साइज। जैसे टेबल चेयर को देखेंगे वो लंबे समय तक बिना इंक्रीज किए रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नो, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, अ हीप ऑफ मड्स, ठीक है, जैसे मड की एक हीप है, उसकी साइज़ इंक्रीज नहीं करती है, बट वो धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर ऐड हो सकते हैं, जिससे वो उस पर ग्रोथ बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इसमें बताया जा रहा है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? उसमें कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ योर बॉडी, उसको हम लोकल ग्रोथ कहते हैं, जो हेल्प करती है रिपेयरिंग और वॉर्न आउट को डैमेज करती है टिश्यूज़ को, और जब ये वांटेड एज स्किन ग्रो करती है, फिल करती है। फ्रैक्चर्ड रीजन पर लोकल ग्रोथ एंड रिपेयर होती है। जो लोकल ग्रोथ होती है वो कॉमनली देखी जाती है। जो लिजर्ड्स वगैरह है वो ब्रेड करती है प्रेडेटर्स से। और इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में रिस्पायरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज आपने देखा
कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन ऑर्गेनिज्म में पूरी तरीके से न्यूट्रिशन होती है। न्यूट्रिशन के बेस पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो दो तरीके के, एक ऑटो और हेट्रो। ऑटो में प्लांट्स आएगा और हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन में आएगा कि जो दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो करता है एक निश्चित पीरियड के साथ में और फिर धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होता जाता है। और नेक्स्ट हमने देखा कि बहुत सारे नॉन लिविंग ऐसे होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट किए बिना सर्वाइव करते हैं।